नमस्कार सभी को। आप कैसे हैं? यहाँ आकर अच्छा लगा। आज गुरुवार 20 नवंबर है। मुझे आशा है कि आप जहां भी हो आपका दिन अच्छा बीत रहा है। आज मेरे पास आपके लिए क्या है? मजबूत मंडलियों का निर्माण अच्छे संचार पर निर्भर करता है। यह स्पष्ट है कि विक्ट्री विद ऐश में हम जो कर रहे हैं वह अपने मंडल बनाने के लिए संपर्कों का उपयोग करना है, और आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करना चाहता हूं। जब मैंने मजबूत मंडलियों के निर्माण के बारे में शोध किया तो यह काफी दिलचस्प था, लेकिन मुख्य बात संचार है। अच्छा संचार व्यवसाय की हर नींव का आधार है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। कथन मजबूत मंडलियों का निर्माण अच्छे संचार पर निर्भर करता है। सही है, क्योंकि प्रभावी संचार किसी भी समूह में विश्वास और सहयोग की नींव है। यह व्यक्तिगत रिश्तों, कार्यस्थल और विशेष बातचीत समूहों और मान्यताओं में सच है। हमारे सीईओ जो चाहते हैं, और अगर आपको याद हो, ऐश के साथ विक्ट्री के बारे में जानने से पहले हम बात कर रहे थे कि आगे चलकर हम सभी और अगले व्यवसाय के बीच व्यक्तिगत संबंध देखेंगे। मेरी राय में हम पुराने जमाने की तरफ लौट रहे हैं, जहां व्यापार आमने सामने होता था, उन लोगों के साथ जिन्हें हम जानते और जिन पर भरोसा करते हैं। यह पहले से ही स्पष्ट हो रहा है, जैसे हम अपने दायरे बनाते हैं और विश्वसनीय लोगों से जुड़ते हैं, रिश्ते बनाते हैं आदि, और अंत में यह सब संचार से जुड़ा है। मजबूत दायरे बनाने में विश्वास और सहानुभूति प्रमुख पहलू हैं। खुला, ईमानदार और पारदर्शी संचार सदस्यों के बीच विश्वास बनाता है, सहानुभूति दिखाकर और दूसरों की भावनाओं से जुड़कर। यह आपसी तालमेल और भावनात्मक बंधन को मजबूत करता है। हर व्यक्ति अलग अलग स्तर पर होता है। व्यापार के मामले में कोई भी एक समान स्तर पर नहीं होता। हर कोई उतना बुद्धिमान नहीं जितना दूसरे लोग। सभी लोग एक जैसे शैक्षणिक नहीं होते। वे सब एक जैसे शिक्षित नहीं होते। वे सब एक जैसे ज्ञानवान नहीं होते। अपने समूह के साथ मजबूत संबंध रखने का मतलब यह समझना है कि आप कुछ समझते हैं तो जरूरी नहीं कि सभी आपके स्तर पर हों। इसलिए लचीला होना जरूरी है, यह समझने के लिए कि लोगों की समझ आपकी तरह स्पष्ट नहीं हो सकती, चाहे आप कुछ भी पढ़ या देख रहे हों। यहीं पर सहानुभूति का महत्व है, जो आपके व्यापार के लिए मजबूत संबंध और टीम निर्माण में मदद करेगी, क्योंकि अच्छे संवाद से ही मजबूत मंडलियां बनती हैं। स्पष्ट रूप से यह सब एक महत्वपूर्ण कौशल पर आधारित है, सुनना। जैसा कि पुरानी कहावत है, सबसे अच्छे वक्ता वे होते हैं जो सबसे ज्यादा सुनते हैं। लोगों को सुनना वाकई महत्वपूर्ण है, और यह एक अहम हिस्सा है जहां सदस्य पूरा ध्यान देते हैं। सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उन्होंने संदेश को सही समझा है। इससे हर व्यक्ति को न सिर्फ टीम का हिस्सा होने का एहसास होता है, बल्कि उन्हें यह भी लगता है कि उनकी बात सुनी गई और उनका सम्मान किया गया। यह फिर से एक मजबूत मंडली बनाने में मदद करता है। आप जो संचार लोगों के साथ कर रहे हैं, उसके कारण स्पष्टता और संक्षिप्तता। संक्षिप्तता, हाँ, स्पष्ट और सीधे संदेश गलतफहमी का जोखिम कम करते हैं और दूसरे सदस्यों के समय का सम्मान दिखाते हैं। तो अगर आप लोगों से संवाद कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका संदेश स्पष्ट, संक्षिप्त और मुद्दे पर हो। यह स्पष्ट रूप से गलतफहमी और गलत व्याख्या के जोखिम को कम करेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस हिस्से का आखिरी बिंदु है संघर्ष समाधान। ओह माफ करें, वास्तव में हमारे पास दो और हैं, प्रतिक्रिया और खुला संवाद। रचनात्मक प्रतिक्रिया देना निरंतर सुधार की अनुमति देता है और सभी को एक ही पृष्ठ पर रखता है। ऐसा माहौल जहां सदस्य बिना डर के विचार साझा कर सकें, नवाचार और साझा उद्देश्य की भावना बढ़ाता है। फिर से सरल भाषा में इसका क्या मतलब है?
लोगों को अपनी बात रखने की अनुमति देना बिना यह सोचे, अरे भगवान, अगर मैं कुछ मूर्खतापूर्ण कहूंगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा, या अगर मैं कुछ कहूंगा तो उन्हें पसंद नहीं आएगा, इत्यादि। ऐसा माहौल बनाएं जहां लोग बिना यह महसूस किए सवाल पूछ सकें कि उनके सवाल के कारण उनका मजाक उड़ाया जाएगा या किसी तरह से उन्हें नीचा दिखाया जाएगा। जैसा कि कहा जाता है, कोई भी सवाल मूर्खतापूर्ण नहीं होता, और यह सुनिश्चित करने से जुड़ा है कि आप अपने समूह के साथ ज्यादा से ज्यादा संवाद करें ताकि वे समझें कि उन्हें वाकई सवाल पूछने की अनुमति है। क्योंकि 10 में से 9 बार अगर कोई व्यक्ति वह सवाल पूछ रहा है तो कोई और भी होगा जो उसी सवाल के बारे में सोच रहा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर किसी में वह हिम्मत है या उस सवाल को पूछने का साहस है तो दूसरे लोग भी वही सोच रहे होंगे। तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप अपने भीतर खुले संवाद को बढ़ावा दें, एक मजबूत मंडली बनाएं और उस संचार के माध्यम से। और अंतिम भाग है संघर्ष समाधान। गलतफहमी अक्सर संघर्ष का मूल कारण होती है। अच्छी संचार प्रथाएं असहमतियों को सम्मानपूर्वक सुलझाने और आपसी समझ बनाने के लिए उपकरण प्रदान करती हैं। अब मुझे यह नहीं पता, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर संचार और दूसरों से बातचीत करने का तरीका विक्ट्री विद ऐश में सिखाई जाने वाली चीजों में से एक है। मुझे यह नहीं पता दोस्तों, किसी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन अगर हमें संवाद करना सिखाया जाए तो क्या इसे सही तरीके से सीखना अद्भुत नहीं होगा? क्योंकि इससे कई दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आप हर स्थिति में संचार की कला में महारत हासिल कर लें और सही ढंग से संवाद करना सीख लें तो यह एक शानदार कौशल है जो आपके लिए कई अवसर खोलेगा। मुझे नहीं पता कि यह वहां होगा या नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए क्योंकि यह लोगों से आत्मविश्वास के साथ अपने व्यवसाय के बारे में बात करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो एक वार्ता मंडल का संदर्भ, यह एक ऐसा संचार रूप है जो समान भागीदारी और गहरी समझ सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। वार्ता वस्तु का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि केवल उसे पकड़ने वाला व्यक्ति ही बोले और बाकी सब प्रभावी ढंग से सुने। यह सम्मान केंद्रित श्रवण के सिद्धांत को मजबूत करता है और सभी समूहों के लिए आवश्यक है। आप इसे ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आसानी से। अब अधिकांश ऑनलाइन संचार प्लेटफॉर्म पर हाथ उठाने का बटन होता है, ठीक है? यह वास्तव में कह रहा है मैं बोलना चाहता हूं, और मीटिंग का आयोजक या प्रभारी व्यक्ति उठे हुए हाथ को देखेगा। स्वीकार करें कि हाथ उठा हुआ है, जिसका मतलब है कि वह व्यक्ति जानता है कि अगला बोलने वाला वही होगा। यह एक मजबूत बात है, वाकई में मजबूत बात है ध्यान में रखने की, क्योंकि इससे व्यक्ति आराम महसूस करता है। उसे लगता है कि उसे देखा गया है, और इसका मतलब है कि समूह का सम्मान उस व्यक्ति के सवाल पूछने के लिए मौजूद रहेगा। तो अंततः मजबूत संचार सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान नहीं है, यह एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में भी है जहां हर सदस्य खुद को मूल्यवान, समझा हुआ और समूह के साझा लक्ष्यों से जुड़ा महसूस करे। फिर से, आपके समूह, आपके मंडल का लक्ष्य क्या है? आपके समूह का उद्देश्य क्या है? फिर से, यह जरूरी है कि आप सोचें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और अपने समूह के साथ इस बारे में खुलकर बात करें। आप अपने मंडल में क्या हासिल करना चाहते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? और अगर आप अपने मंडलों को ठीक ठीक बता सकते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो यह आगे और भी फैलेगा और यह एक मजबूत जुड़े हुए समूह बनाने में मदद करेगा, जो आगे चलकर न सिर्फ हमारे व्यवसाय में बल्कि किसी भी व्यवसाय में फायदेमंद होगा। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, संक्षिप्त और मीठा। मैं कल एक नए विषय के साथ वापस आऊंगा। फिर से मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए दिलचस्प रहा होगा। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही।